नमस्ते। राम राम। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैंने पूजा कर ली है और आज है एकादशी और दिन है शनिवार। तो आज एकादशी आएगी लेट में और मैंने पूजा भी कर ली है, जोत बत्ती भी कर दी है और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है मंदिर से। तो आप सभी को राम राम। तो चलते हैं, जो सूरज ने पानी भी दिया ही, मैं सारे काम कर लिए मैंने पूजा के। तो मैं चलूँगी छत पे ही। आज देवउठड़ी एकादशी है, आज शनिवार है, देवउठड़ी एकादशी है। आज लेट आवेगी, कल न 8 बजे लग एकादशी रहेगी। सभी अपना एकादशी का त्योहार मनाएंगे। ये देखो भी आज बन रहा है गरम गरम परोठे। आजो जी, गरम गरम परोठे खा लो आलू पे। और ये खाना लग रहा और सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए। जय सूर्य देवता। भाई कल मैं आई थी कटिंग करने की तुलसाओं की, सारे पेड़ पौधों के समारण खतर ना। तो फिर आध में चले गए नीचे और कुछ की तो यह कटिंग कर रखी है, सारे की या मंजरी तैयार रखी तुलसा की, और कुछ की रह रही है, एक दो तीन ना की तुलसाओं की रह रही है, इनकी भी उतारूंगी। तो आज एकादशी लेट में आएगी, अब तक आई नहीं। अब इनमें पानी गिर दूँ, इन्हें साफ सफाई कर दूँ इनकी। तो भाई मैं सीकर का जल्दी आई आज सवेरे। भाई आज एकादशी लेट आवेगी, सीकर का इनमें पानी भी गिर दूँ और इनकी साफ सफाई भी कर दूँ सारे पेड़ पौधा की। तो कई दिन तक ये इनके ख़राब से हो रहे थे, कटिंग कुटिंग करनी थी इनकी, तो ये भी मैं इनकी कटिंग करूँगी। भाई पानी तो मैंने इनमें घेर दिया और तुलसाओं की कटिंग आज नहीं कर दी हूँ कभी। भाई एकादशी कुदसी करके वैसे करके इनकी कटिंग फिर करूँगी। तो इन दूसरा की कर दूँ मैं कटिंग। सारे ख़राब हो रहे गर्मियों में, सारे पेड़े ख़राब से हो रहे, तो इनकी कटिंग करनी पड़ेगी सारा की। कल चले गए थे इनकी करते करते कटिंग, नीचे मिस्त्री आ गए थे, इसी करके फिर इनका काम रह गया था। यू है हार श्रृंगार का पेड़ा, तब यू भी ख़राब से हो रहा था, इसी करके इसकी भी कटिंग करनी पड़ेगी। तो भी इसकी कर दी कटिंग मैंने सारे की। देखो कितना अच्छा लग गया ये। फिर दोबारा तब फ्रूटिंग करेगा यू, फिर यू अच्छा हो जाएगा बढ़िया। चलो भाई, और यू पेड़ा फाड़ूंगी इसमें, था यू भी ख़राब हो रहा, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। यू कड़ी पत्ते का पेड़ा उभर जाएगा इसमें तो। ये भी काटने पड़ेंगे भाई। तो ये देखो भाई, कई पेड़े दाब रखे न, तो ये काटने पड़ेंगे। ओहो, करेले की बेल पट गई भाई। चलो लगा देते हैं इसको भी ऐसे ही। ये सदाबहार के पेड़े तो अपने आप ही जम जाए, इनका तो लाने की जरूरत भी नहीं। चलो वो इसकी भी सफाई सी होगी। और देखो भी करेले के बीज गिर दिए थे इसमें देवी ना, और मैं भी जम गया अपने आप ही। ये जम रहे देख, या बेल चढ़ गई तुलसा पे इसकी। नहीं तो जाडों में सारे पेड़े ऐसे ही रहेंगे बेचारे, खराब से हो जाएंगे। चलो भाई, यू भी पेड़ा काटना भाई इसमें तो,
ये भी ख़राब हो रहा, इसकी भी देखते हैं, इसको निकाल के। इसमें सारे में तुलसा जा मेरी तुलसा रह लेंगी फिर इसमें। देखते भी पेड़ पौधे लावा तो थोड़ा उनका फिर ध्यान भी रखना जरूरी होगा। तो कई दिन हो गए थे मनाया इनमें, देखे इनका हाल चाल, इनकी सफाई भी करनी जरूरी है। इतनी मेहनत काटा भैया पेड़ा मैंने इसमें था, बड़ी मुश्किल ता लिकड़िया यू इदी भी इसकी जड़ रह ही रही है। चलो भाई चलो, ये देखो भाई कितनी मेहनत लिकड़ा जमे पड़े था इसमें। निरदन का पेड़ रहा था पुराना, और इसकी जड़ जुड़ भी सारी करनी पड़ेगी। चलो भाई तुलसा रहेगी बस इसमें, इन्हें सारा ना इकट्ठा कर दो, फेंक देंगे भी ना और क्या करेंगे इनका। चलो भाई कुछ की तो कर दी कटिंग, कुछ तो समार दिए। इसमें था पाड़ा पेड़ा एक, और कुछ इसमें था पाड़े, अरे एक यू तुलसाओं में जय मरा, तुलसा में बो रखा था, तुलसा जय मरी है इसमें, तो एक इसमें तो काटा और इसकी कटिंग करी। बाकी तो सारे ठीक है। और ये 2 पेड़े और एक जगह, इनमें तो भी एक काटना पड़ेगा, बाकी तो सारे ठीक ठाक है। चलो भैया इतने सारे पेड़े लिकड़े, इन्हें फेंक देंगे भी कबाड़ में, और क्या करना है इनका। चलो बाकी कटिंग तुलसाओं की रहेगी, इनकी कल ना परसों ना फिर करूँगी टाइम लाके जिब। तो भी को है भाई जे तुलसा पे मंजरी आ जाए तो उस पर बाहर बोझ चढ़ जाए तुलसा पे, तो भाई इन पर मंजरी न्याण देनी चाहिए। इन्ना दुख होगा इनका तुलसाओं का जब मंजरी आ जाए, तो भाई इनकी कटिंग करनी जरूरी होगा। और भी न्यू भी कम गन खरे भाई इनकी कैंची तना कटिंग करो भाई, नर्सरी वाले हमें भी तो कटिंग करा भी कैंची ते करा। आज तक कद तक तोड़ा इन पता इतनी सारी हो पता, सारी पेड़ों पे मंजरी आज तक कुकर तोड़ा इन, आज तक कटिंग होती नहीं है। तो इसी करके भी कैंची ते ही करनी पड़ा, मजबूरी है अभी मेरी। तो फिर 1-2 दिन में करूँगी इनकी भी कटिंग सारी होगी। चलो भाई खाना बनकर रेडी हो गया, आज खाने में बनाए परोंठे आलू के। चलो ये परोंठे बनने लग रहे, और ये मैंने भी लग गई भूख, नहा धो कर मैं भी रेडी होगी, पूजा पाजा मैंने कर ली। सवेरे सवेरे पेड़ पौधों का काम भी कर दिया, पानी गिर दिया इन मसालों में, और ये मैं खाऊंगी रोटी। तो गरम गरम नाश्ता सवेरे सवेरे का आलू परोंठे देवी जी बना रही है। आप क्या कहना चाहोगे देवी जी? बस क्या कहना चाहूँगी जी, गरम गरम परोठे खा लो आके बस। अच्छा चलो भाई गरम गरम पराठे। सही बात है, सब कौन सिलगान दे चूल्हा भाई, हमारा डेली चूल्हा सिल गया भाई, हम डेली चूल्हा सिलगावा, और चूल्हे का खाना पसंद करा सारे घर के। चलो भाई गरम गरम नाश्ता करते हैं सवेरे का। और ये आज के नाश्ते में है सब्जी परोठा और चाय, 1 गिलास चाय का टेस्टी टेस्टी नाश्ता। की साफ सफाई करके काम निपटा के हम आ गए अपनी बुढ़ी माँ जी लवे, और ये सुनेंगे हम कहानी कादसी की। तो ये 2 परिवार अपने यहाँ और है, साफ सफाई लग रहे हैं भी करन। चलो भाई हेलो बूढ़ी माँ जी ये हमारी माँ जी बैठी, नु कर दे हेलो, नु कर दे हेलो, कर दे वो खा क्या करेगी बरती आज तो
के खावेगी? तो माया बुढ़ी माँ जी लवे और कादसी की कहानी सुनेंगे सारे जनी बैठ के या। और माँ जी ने कर रखा कादसी का उदापन है। अच्छा नमस्ते 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 सुहाग बना कर रखा है बेटे जी ने। राम राम कर राम राम कर। राम राम बेटे। चलो ननंद भाभी का मिलन हो रहा। न्यू ईयर हाँ आ ला तो फिर लगी 9 बजे। ये तो तेरा बैग तो इसके मां मेरा वही तो चक्कर है नहीं बैग का। हाँ ये मैंने को मन ऐसे लग गया बैग मारो और मैं देखी एक बार अरे लोग तो बैग की पड़ गई मारा बैग की पड़ गई मारा बैग खोया जा रहा है तेरा तेरा बैग है नो अरे तो देखी थी मैंने इसका पापा इसके मां का ये कीड़े भी ये मां ये सुबह रेस का अरे हमारा तो बैग खोया गया सवेरे को मेरा नहीं है बैग पड़ा गया इन पड़ा का गया। ले देखा तो 18 बैग का मिलती आ था बेटी तो यार दे दूंगी मुताबिया दे दूंगी। अरे फिर हाँ मैं भी देखो कि मैंने ऐसे लगा जैसे बैग मारो हुआ खाइयो अरे लोग को ऐसा लगता है सारे बैग की पड़ गई बखना बैग की के पड़ी हमारा बैग खोया जा रहा जाता है तो महंगा ही लगना तेना लगते ना सारे फेंक दिए वहाँ पे। सारे खाने पड़ गए और कंबल सब मेरा बचाव था। सारे फेंक दिए कपड़े मैंने उसे हां ये भी है पानी भूका पे दे जाएगी। ठीक है बम्मू आराम है। राम राम करते। राम राम हाँ ठीक ठाक बाड़े जम्मा ठीक ठाक सारे। हाँ बड़ी बुआ राम राम कर दे। छोटी बुआ राम राम कर दे। राम राम बेटी इस पार्टी बैठी है नहीं यही सुनावेंगी यही बढ़िया सुनावेंगी। ये ना जो कुछ बोल वो काम नहीं आता। चल फोन में सुना तो फोन में सुना फोन में सुना राइट था 8 दिन ठीक हमारे का बेईमानी। अच्छा तेरा लगाया कौन था? ना ना वही मम्मी फिर आपने देख फिर मनोरी पर आई मुखा तो पितर तो कदा को मरवा या दिवाली पड़ी आ गए 8 दिन खाना का क्या रखा? बस पता नहीं है तो जब दूर ही पड़ा अच्छा दुकान पर आला दो दिन पड़ा। करे आओ खा या दवाई और ओ यार दिन तो मैं वही थी अस्पताल में ना हो कि हम आप तक पहुंच ही ना पाए जाए कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ भरपेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु और उनका परिवार सिंह द्वार के सामने पहुँचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे पर वह फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ नहीं रहा था। सिंह द्वार पे बहुत भीड़ थी और कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। बंधु ने पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, मेरे मित्र से बहुत लोग मिलने आए हैं ना, इसलिए धैर्य रखो, अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वह सब मंदिर के दक्षिण की ओर जहाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन निकलता है वहाँ बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा कि इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं, हम अभी इसे ही पीते हैं और कीर्तन करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र से हमें कुछ न कुछ प्रसाद जरूर मिलेगा। यह कहकर पूरे परिवार ने एक एक कर वो प्रसादी जल पीकर ही अपना पेट भरा। पत्नी सोच रही थी कि उसके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं धन्य हूँ जो मेरा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला। वो बंधु से कहती हैं कि आप पौराणिक कथा, इसे आप पूरा जरूर सुने। एक समय की बात है,
एक वैभवशाली राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और धर्म राज्य का हर एक व्यक्ति व्रत का पालन करता था और इस दिन अन्न तथा किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन करना वर्जित था। भगवान विष्णु राजा के पूजा और अनुष्ठानों से बहुत प्रसन्न थे। फिर उन्होंने एक बार राजा की परीक्षा लेने का मन बनाया। प्रकट हुए और असली रूप में उन तीनों को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी धर्म परायणता से बहुत प्रसन्न हूँ। इस विशेष तिथि पर किए गए व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मुक्ति और परम लोक में निवास करने का वरदान प्रदान करता हूँ। भगवान विष्णु के दिए वरदान के प्रभाव से राजा ने शीघ्र ही युवराज का राज तिलक किया और उसे राज की बागडोर सौंपने के बाद एक विमान में बैठकर परम लोक में निवास करने के लिए चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इसकी विधि क्या है, इसके व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक को देना कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पास करना। जय काशी जय। दो थी ये, जोड़ा तोड़ा था। सुना दे राम का नाम ले, बैठे जाओ किसी पे, बैठे जाओ, काम ही नहीं पूरा होता। सूर्य देवताय नमः, सूर्य देवताय नमः, सूर्य देवताय नमः, सूर्य देवताय नमः, देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय जगह ले ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। तेरा मुंह दिखता बड़ी का ठीक क्या? छोटी का दिख गया। कोई बात नहीं, बस बंद कर ले। करिए लो कर देते। तो भाई हम कहानी सुनकर चल पड़े और आज आई हमारी बुआ। आज कादशी का व्रत रखा हमारे दादस ने। तो भाई कल को है भंडारा, तो देखते रहना, बने रहना ब्लॉग में। और ये चल पड़े हम घर की तरफ। कहानी सुन कर आए कादशी माता की। आज है देव उठनी कादशी भाई, बहुत अच्छी कादशी है आज वाली। चलो अब हम पहुंच गए घरों। ले ले खा लो। इतने सारे केले, 3 दर्जन केले हैं।